एवरीवन, आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं केपीआई ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के बारे में। देखिए, केपीआई ग्रीन एनर्जी ने जो है यहाँ पर फाइनली अपने Q1 के रिजल्ट जो है वो आज यहाँ पर कंपनी ने अनाउंस कर दिया है। और कंपनी के Q1 के रिजल्ट, कंपनी के Q1 के नंबर्स कैसे आए हैं उसको यहाँ पर हम आज के दिन डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही साथ आपको बता दूँ कि कंपनी के Q1 के रिजल्ट के साथ साथ में कंपनी ने यहाँ पर अपने जो इन्वेस्टर हैं उनको यहाँ पर डिविडेंड भी अनाउंस किया है। ठीक है, तो कंपनी ने डिविडेंड भी दिया है, कितना डिविडेंड दिया है उसको भी हम डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ कंपनी के मैनेजमेंट ने जो है यहाँ पर अभी फंड रेजिंग से रिलेटेड भी जो है अपडेट यहाँ पर शेयर किया है। कंपनी ने आपको फंड रेज किया है, कितना फंड रेज किया है और कहाँ पर इस फंड को यूज़ किया जाएगा, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। और ऑब्वियसली आपको बता दूं कि कंपनी का जो अभी Q1 का जो नंबर्स आया है ना, वो कंपनी की हिस्ट्री का सबसे बेस्ट नंबर है। यहाँ पर कंपनी ने सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट किया है, सबसे ज़्यादा कंपनी ने प्रॉफिट आपको जनरेट किया है। अब सीधी सी बात है, जब रेवेन्यू एंड प्रॉफिट में ग्रोथ होगा तो जो आपको अर्निंग पर शेयर है उसमें भी आपको ज़बरदस्त ग्रोथ देखने को मिलेगा, और वो यहाँ पर हमको देखने को भी मिल रहा है। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं और डायरेक्ट कंपनी के Q1 के नंबर्स की तरफ चलते हैं। देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं केपीआई ग्रीन एनर्जी लिमिटेड आपको देखने को मिलेगा। सारा का सारा जो स्टेटमेंट है, अनऑडिटेड कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट है फॉर द क्वार्टर एंडेड 30 जून 2025। यहाँ पर सारे के सारे जो नंबर्स है वो आपको लैक्स में दिया हुआ है, और हम यहाँ पर आपके साथ डिस्कस करेंगे क्रोर्स में तक, क्योंकि क्रोर में जो है नंबर जो है वो ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग होगा। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले नंबर्स की बात करते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये आपको लेटेस्ट क्वार्टर का नंबर है, यानी कि आपको Q1 आप देख सकते हैं, ये लास्ट ईयर का Q4 है और ये आपको लास्ट ईयर का Q1 है। तो ईयर ऑन ईयर के लिए आपको इस तरीके से देखना है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर के लिए आपको इस तरीके से देखना है। तो चलिए फिर सबसे पहले देखते हैं कि कंपनी का जो मेन जो कोर ऑफ इनकम है, यानी कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से कंपनी को कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ है। तो इसमें आप देख सकते हैं टोटल कंपनी ने 602 करोड़ का जो है रेवेन्यू यहाँ पर इस क्वार्टर में जनरेट किया है। लास्ट क्वार्टर में ये 569 करोड़ हमको देखने को मिल रहा था, यानी कि ईयर आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर में देखेंगे, यानी कि पिछले 3 महीने के अंदर में ही जो है ना कंपनी ने यहाँ पर कितना, तो 33 करोड़ का जो है अपने रेवेन्यू में ग्रोथ यहाँ पर हमको दिखाया है, जो कि काफ़ी इंप्रेसिव ग्रोथ है। और वहीं अगर आप लास्ट ईयर के कंपैरिजन में देखेंगे तो लास्ट ईयर आपको 348 करोड़ का रेवेन्यू था, तो वहाँ से भी अगर आप कंपेयर करेंगे तो अच्छा खासा अप्रोक्सीमेटली आपको 80% का ग्रोथ जो है वो आपको कंपनी के रेवेन्यू में देखने को मिलेगा, जो कि काफ़ी शानदार ग्रोथ है। ठीक है, मतलब आपको 250 करोड़ के आसपास का ग्रोथ आपको देखने को मिलेगा, जो कि अच्छी बात है। और ये जो टोटल 602 करोड़ का रेवेन्यू आया है ना, इसमें से सबसे जो ज़्यादा मेजर ऑफ पोर्शन है वो कंपनी को रेवेन्यू फ्रॉम सेल्स ऑफ कैप्टिव पावर प्रोजेक्ट, यानी कि जो कंपनी का सीपीपी वाला जो बिजनेस है ना, उससे कंपनी को सबसे ज़्यादा रेवेन्यू हुआ है, जो कि आपको 541 करोड़ देखने को मिलेगा। लास्ट क्वार्टर में ये 504 करोड़ था और उससे पहले ये आपको 297 करोड़ था। हालांकि आपको बता दूं कि रेवेन्यू फ्रॉम सेल्स ऑफ पावर एंड सर्विस वाला जो रेवेन्यू है ये लास्ट क्वार्टर में ज़्यादा था, 65 करोड़। इस क्वार्टर में ओनली 60 करोड़ देखने को मिला है, और लास्ट ईयर ये 50 करोड़ था। और उससे पहले अगर आप रेवेन्यू फ्रॉम सेल्स ऑफ प्लॉट अगर आप देखेंगे ना, तो प्लॉट वगैरह को बेच करके कंपनी को यहाँ पर 30 लाख का रेवेन्यू हुआ है। लास्ट क्वार्टर में बिल्कुल नहीं हुआ था, और उससे पहले लास्ट ईयर 18 करोड़ का रेवेन्यू जो है कंपनी को देखने को मिला था, क्योंकि कंपनी को इस क्वार्टर में अदर सोर्स ऑफ इनकम जो है उसके थ्रू अदर इनकम ज़्यादा हुआ है, 11 करोड़ का इनकम हुआ है। लास्ट क्वार्टर में ये 8 करोड़ था, उससे पहले ये आपको ओनली 1 करोड़ था। तो अदर सोर्स ऑफ इनकम ने भी काफ़ी ज़्यादा रोल प्ले किया है, जिसकी वजह से जो आपको टोटल रेवेन्यू है कंपनी का वो आपको बढ़ करके 614 करोड़ पर आ चुका है। लास्ट क्वार्टर में ये 577 करोड़ था, और उससे पहले अगर आप देखेंगे तो 350 करोड़ जो है आपको यहाँ पर कंपनी का रेवेन्यू जो है वो आपको देखने को मिलेगा। वहीं क्वार्टर ऑन क्वार्टर में कंपनी का जो रेवेन्यू है उसमें आपको 37 करोड़ का ग्रोथ देखने को मिल रहा है टोटल देखेंगे। बाकी अगर आप ईयर ऑन ईयर में देखेंगे तो ईयर ऑन ईयर में भी जो है ज़बरदस्त ग्रोथ है। मतलब आप बोल सकते हैं कि ये सीधा सीधा जो है ना 250 करोड़ के आसपास आपको 250 करोड़ से ज़्यादा का रेवेन्यू यहाँ पर हमको कंपनी का जो है ईयर ऑन ईयर में ग्रोथ हुआ है टोटल रेवेन्यू में। अब सीधी सी बात है, जब रेवेन्यू बढ़ेगा तो एक्सपेंस भी बढ़ेगा, क्योंकि कंपनी बड़े बड़े सीपीपी के प्रोजेक्ट करती है, तो मटेरियल कॉस्ट आपको काफ़ी ज़्यादा होता है। और ये आप देख सकते हैं 320 करोड़ का जो है मटेरियल कॉस्ट है। लास्ट क्वार्टर में 317 करोड़ था, उससे पहले 168 करोड़ था। बाकी परचेस ऑफ स्टॉक एंड ट्रेड्स हो गया, सैलरी वगैरह देखेंगे तो ऑलमोस्ट सेम है। सैलरी में बहुत ज़्यादा चेंज जो है लास्ट क्वार्टर के कंपैरिजन में नहीं हुआ है। और फाइनेंस कॉस्ट वगैरह, इंटरेस्ट एक्सपेंस हो गया, लीज फाइनेंस कॉस्ट हो गया, उसके अलावा डेप्रिसिएशन वगैरह देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा डेप्रिसिएशन जो है वो कंपेरेटिवली इस क्वार्टर में देखने को मिल रहा है। ऑलमोस्ट आपको, अगर आप प्रीवियस क्वार्टर से भी कंपेयर करेंगे तो ऑलमोस्ट आपको डबल का डेप्रिसिएशन कंपनी ने इस क्वार्टर में शो किया है। और जो अदर एक्सपेंसेस है वो कंपेरेटिवली थोड़ा कम है लास्ट क्वार्टर से। तो सारी चीज़ों को कैलकुलेट करके जो टोटल एक्सपेंस है उसको अगर आप देखेंगे तो ये आपको 464 करोड़ देखने को मिलेगा।
और लास्ट क्वार्टर में ये 439 करोड़ था, उससे पहले ये 257 करोड़ है। अब क्योंकि कंपनी का जो रेवेन्यू है वो आपको ज़्यादा हुआ है, कंपनी का जो एक्सपेंस है वो आपको कम है, तो इसकी वजह से कंपनी को क्या होगा, तो कंपनी को प्रॉफिट होगा। अभी कितना प्रॉफिट होगा तो देख सकते हैं 150 करोड़ का प्रॉफिट है, उससे पहले 138 करोड़ का प्रॉफिट था, उससे पहले आपको 92 करोड़ का प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट में भी कंपनी ने जो है कंसिस्टेंट बेसिस में यहाँ पर ग्रोथ आपको शो किया है। और अगर आप देखेंगे ओवरऑल जो प्रॉफिट है ना वो क्वार्टरली बेसिस में कितना बढ़ा है, तो 11 करोड़ के आसपास आपको बढ़ते हुए देखने को मिला है। और ईयर ऑन ईयर में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर अच्छा खासा जो है ना 57 करोड़ का ईयर ऑन ईयर में प्रॉफिट जो है कंपनी का बढ़ा है। क्योंकि कंपनी का प्रॉफिट बढ़ा है तो इसमें कुछ आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वगैरह आइटम वगैरह रहता है, उन सब चीज़ों को माइनस करके जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स रहेगा वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके अलावा अगर आप टैक्स के ऊपर आएंगे, क्योंकि कंपनी को अच्छा खासा 150 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है तो टैक्स कंपनी को पे करना पड़ेगा। तो टैक्स वगैरह देखेंगे तो टैक्स वगैरह कैलकुलेट करने के बाद में जो फाइनल आपको प्रॉफिट आएगा, जिसको हम नेट प्रॉफिट बोलते हैं, वो कितना है, तो वो 111 करोड़ है। और इससे पहले ये आपको 104 करोड़ था, और उससे पहले कंपनी का 66 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी ने यहाँ पर हमको शो किया है। तो जो नेट प्रॉफिट है ना वो ऑलमोस्ट आपको डबल, यहाँ पर डबल तो नहीं बोलूँगा, फिर भी आपको 50 करोड़ से ज़्यादा का ग्रोथ हमको देखने को मिला है। अच्छी बात है, अच्छा ग्रोथ कंपनी ने शो किया 50 करोड़ के आसपास का। बाकी क्वार्टरली बेसिस में जो है डिसेंट ग्रोथ है 7 करोड़ का। और सीधी सी बात है, जब आपको नेट प्रॉफिट बढ़ेगा तो जो कंपनी का अर्निंग पर शेयर है ना उसमें भी हमको ग्रोथ देखने को मिलेगा। और अर्निंग पर शेयर आप देख सकते हैं 3.66 से बढ़ करके 5.04 हुआ था, और अभी ये बढ़ करके 5.28 पर कंपनी का अर्निंग पर शेयर आपको पहुंच चुका है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इसके बारे में। तो कंपनी का जो बेसिकली यहाँ पर जो मैंने आपको जैसा बोला था कि कंपनी ने डिविडेंड अनाउंस किया है, कितना डिविडेंड अनाउंस किया है चलिए उसको एक बार देख लेते हैं। तो उसके लिए आपको स्टार्टिंग में आना होगा, और यहाँ पर अगर आप आएंगे ना तो देखिए यहाँ पर कंपनी ने आपको ये जो सेकंड वाला पॉइंट है इसमें कंपनी ने डिविडेंड के बारे में बताया है कि डिक्लेरेशन ऑफ फर्स्ट इंटरिम डिविडेंड ऑफ 4%, यानी कि 20 पैसा पर इक्विटी शेयर हैविंग फेस वैल्यू 5 रुपीज़ ईच ऑन द इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी फॉर द फाइनेंशियल ईयर 25-26। तो यहाँ पर कंपनी ने जो है आपको 20 पैसा का डिविडेंड आपको अनाउंस किया है, और उसका रिकॉर्ड डेट वगैरह भी यहाँ पर आने वाले टाइम में मेंशन हो जाएगा। 30 डेज़ का आपको टाइम दिया गया है रिकॉर्ड डेट के लिए। और उसके अलावा कंपनी ने यहाँ पर 700 करोड़ का जो है ना यहाँ पर आपको फंड रेज किया, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये फंड किसके थ्रू है, तो ग्रीन बॉन्ड्स के थ्रू यहाँ पर फंड रेज किया गया है। और ग्रीन बॉन्ड बेसिकली गवर्नमेंट की एक स्कीम है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो बैंकों को कुछ आपको इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि आपका जो टोटल लोन है उसमें से कुछ पोर्शन जो है रेन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी में, रेन्यूएबल एनर्जी में आपको इन्वेस्ट करना है, रेन्यूएबल एनर्जी में आपको कंपनीज को देना है, तो वो आपको ग्रीन बॉन्ड के फॉर्म में देखने को मिलता है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर बताया भी गया है कि रेजिंग ऑफ फंड थ्रू इश्योरेंस ऑफ नॉन कन्वर्टेबल सर्टिफाइड ग्रीन बॉन्ड्स इन द नेचर ऑफ डिबेंचर फॉर एनी अदर फॉर्म ऑफ नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर at one or more times in one or more series or tranches on a private placement basis for the aggregate amount of 700 करोड़ यहाँ पर आपको जो है वो यहाँ पर दिया गया है। और इस फंड को कंपनी जो है किस में करेगी, तो जो कंपनी के प्रोजेक्ट्स हैं, सीपीपी के प्रोजेक्ट रहेंगे, उसमें कंपनी जो है इन्वेस्ट करेगी और अपने प्रोजेक्ट को जो है टाइमली बेसिस पे कंप्लीट करते हुए देखने को मिलेगी। बाकी कुछ यहाँ पर नया स्टेट में चेंज वगैरह भी हुआ है डिबेंचर कमेटी में, और उसमें क्या क्या चेंज है वो सारी चीज़ें भी यहाँ पर आप नीचे देख सकते हैं। तो आपको ओवरऑल कंपनी के नंबर्स कैसे लगे हैं ये आप मुझे सिंपली नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। चैनल अगर आपको पसंद आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। बाकी मेरी तरफ से केपीआई ग्रीन एनर्जी को लेकर के किसी भी तरह का कोई भी बाई सेल होल्ड का रिकमेंडेशन नहीं है।